हेलो एंड आप लोग देख रहे हो टेक्निकल तैयारी यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12 वोल्ट 10 वाट सोलर पैनल की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू, जो कि हमें मिलता है लूम सोलर की तरफ से। और आप लोगों को बता दूं कि ये पॉली क्रिस्टलाइट सोलर पैनल है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है और पॉली और मोनो के बीच में अंतर, तो मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि पॉली क्रिस्टलाइट जो सोलर पैनल होते हैं वो कम धूप में नहीं चलते अच्छी तरह से, लेकिन जो मोनो क्रिस्टलाइट जो सोलर पैनल होते हैं वो अच्छे से कम बादलों में भी अच्छे से पावर जो है आउटपुट देते हैं हमें। दोस्तों ये सोलर पैनल से आप लोग मोबाइल चार्ज कर सकते हो, किसी भी 12 वोल्ट के फ़ैन को चला सकते हो और 12 वोल्ट एलईडी को भी इससे चला सकते हो। और इसके कंट्रोलर से आप इसकी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। इसका कंट्रोलर चाहिए होगा आपको अगर 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है सोलर पावर से। दोस्तों इसके अंदर से हमें कुछ इस टाइप का बॉक्स मिलता है और इसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इसके स्टिकर के ऊपर। और इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। बबल रैप्स आपको मिल जाते हैं जिससे कि हमारा सोलर पैनल है वो डैमेज नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं। 25 ईयर्स की आपको वारंटी मिल जाती है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया है, यानी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है लूम सोलर। और दोस्तों अगर आप लोग भी ये सोलर पैनल परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। और अगले वीडियो में हम इससे कुछ बना के दिखाने वाले हैं, जैसे 12 वोल्ट का सोलर पैनल से चलने वाला फैन। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें सोलर पैनल मिल जाता है, लेकिन 12 वोल्ट का है फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी हमें मिल जाती है इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ बारकोड और लूम सोलर की ब्रांडिंग हमें मिल जाती है। और इसके ऊपर एक टफन ग्लास यानी फाइबर ग्लास भी आप लोग समझ सकते हो लगा हुआ है, जिससे कि हमारा सोलर पैनल डैमेज ना हो। और इसके पीछे की साइड में हमें मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, जिसमें कि हमें 25 साल की वारंटी मिल जाती है इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप लूम सोलर का कोई भी पैनल लेते हो सोलर पैनल, उसमें आपको 25 ईयर्स की वारंटी मिलती ही है। पीछे की साइड हमें मिल जाती है इसकी फुल डिटेल, जैसे कि इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट और एम्पियर या वॉट आप लोग समझ सकते हो कितना मैक्सिमम देता है। शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज भी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक छोटा सा आउटपुट के लिए हमारा पिन मिल जाती हैं, जहाँ पे हम लोग अपने वायर्स को अटैच करके आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पे वायर अटैच करने के लिए हमें जो स्क्रू है उनको थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है, यानी इनको खोलना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने कॉपर के अच्छे वायर लिए हैं, आप लोग चाहे तो थोड़े मोटे वायर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इस बोल्ट के अंदर हमें फंसा के इसको कस देना है, जिससे कि हमारे ये वायर जो हैं फिक्स हो जाएंगे। और इस बॉक्स को बंद करने के लिए हमें सिंपली से इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और खोलने के लिए नीचे की साइड। अब इसके वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हम इसे लेके आए हैं धूप में, और अब हम इसकी करेंगे वोल्टेज टेस्ट। सोलर पैनल से हमें मिल जाते हैं 22 वोल्ट्स विदाउट लोड एनी। और यहाँ पे हमारा जो शेडो है थोड़ा सा सोलर पैनल के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए वोल्टेज थोड़ा कम दिखा है। अब हम करेंगे इसके एम्पियर टेस्ट। तो एम्पियर टेस्ट करने के लिए हमने प्रॉप को चेंज कर दिया है हमारे एम्पियर के लिए। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें 0.48 एम्पियर जो मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है 775 बियरिंग मोटर, जो कि हाई एम्पियर से चलता है, फिर भी इतने एम्पियर से भी अच्छे से वर्क कर रही है। दोस्तों अब हम लेंगे हमारा 12 वोल्ट का कूलर, जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो इसे कैसे बनाते हैं। और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके प्रॉप्स जो अटैच कर दिए। और यहाँ पे मैं इस सोलर पैनल से हट गया हूँ साइड में, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये कूलर चल रहा है। लेकिन इससे क्या है, अभी थोड़ा धूप कम है क्योंकि शाम का वक्त हो गया है। और आप लोग देख सकते हो कुछ ही भाग में सोलर पैनल के धूप पड़ रही है, फिर भी ये दोस्तों देख सकते हो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा जो 12 वोल्ट का कूलर है वो। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो सोलर पैनल पे कम धूप पड़ रही है, फिर भी ये धीमे धीमे घूम रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे ऊपर उठाता हूँ ये तेज़ स्पीड में घूमना शुरू कर देता है। और जैसे ही इसे हम लोग पलटेंगे, यानी सोलर पैनल को अगर धूप के ऑपोजिट साइड कर देंगे, तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा चलना, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हम इसे पलट देते हैं तो ये बंद हो गया। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों को ये सोलर पैनल परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसे परचेस कर सकते हो। प्लस आपको 25 ईयर्स की वारंटी भी मिल जाएगी।